हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे नर्मदा रिवर एंड ताप्ती रिवर। अब देखिए, जितनी भी रिवर्स हैं इन्हें हमें फ्लो चार्ट की फॉर्म में डिस्कस करना है। जैसे हमने ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा रिवर को कवर किया था, ठीक वैसे ही आज हम नर्मदा और ताप्ती रिवर को कवर करेंगे। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझेंगे, देन हम मैप के थ्रू ये समझेंगे कि कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि नर्मदा का ओरिजिन क्या है। अमरकंटक प्लेट्यू नियर अबाउट महकालगंज डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अनूपपुर और पुष्पराज। अब देखिए, नर्मदा रिवर मेनली फ्लो करती है विंध्या और सतपुरा की पहाड़ियों के इन बिटवीन, और इसका 3 स्टेट्स में हमें फ्लो देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश, खैर मध्य प्रदेश तो हमें देखने को मिलेगा ही। उसके बाद थोड़ा सा फ्लो महाराष्ट्र में होता है, देन गुजरात में, और डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है इसका, गल्फ ऑफ खंभात या फिर अरेबियन सी। और मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे तो नर्मदा रिवर को लाइफलाइन रिवर कहा जाता है। साथ साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से गंगा कहा जाता है नर्मदा को। और नर्मदा एग्जैक्टली नॉर्थ और साउथ को बिल्कुल इक्वली डिवाइड करती है। और मेन अगर हम यहाँ पर पॉइंट समझे नर्मदा के, देखिए नर्मदा की ना बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। लगभग 41 ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की, जिसमें से 22 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और 19 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमें सभी सभी याद नहीं करनी है। जैसे हमने इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिन भी डिस्कस किया था कि ब्यास का ओरिजिन कहाँ से होता है, चेनाब का कहाँ से होता है। फिर हमने चेनाब में तो खैर काफी डिटेल में कवर किया था कि जो एग्जैक्टली चंद्रा और भागा ये कहाँ मिलती हैं। ऐसी रावी, सतलुज, झेलम। यहाँ पर हमें जितनी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके ओरिजिन नहीं याद करने, इवन हमें यहाँ पर कुछ ट्रिब्यूटरीज को ही याद करना है। जैसे बरनार है, बंजर है, शेर है, शक्कर काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तावा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। हिरन है, तेंदोनी है, मान है, ये उती नहीं है, उरी है। उरी जो ट्रिब्यूटरी है वो बेसिकली इसकी है, नर्मदा की है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक उरी डैम भी है। और सांग है, ये काफी बार पूछा जा चुका है। अच्छा, यहाँ पर ना जो ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि नर्मदा की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और अभी हम मैप के थ्रू भी देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो हम टिक मार्क करेंगे। बस आपको उतना ही याद करना है। अच्छा, नर्मदा को शिवपुत्री भी कहा जाता है, ओमकेश्वरा भी कहा जाता है, और एग्जैक्टली नर्मदा, रेवा। रेवा तो डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा। यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे नेम्स बता देता हूँ, और क्योंकि एसएससी में बहुत बार रेवा से क्वेश्चन आ चुका है कि नर्मदा का ओल्ड नेम क्या है, रेवा। महाकाल, ओमकेश्वरा, शिवपुत्री, नरबुड़ा, और एग्जैक्टली मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको गंगा भी कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, जैसे भी आप यहाँ पर याद कर सको। उसके बाद जियोलॉजिस्ट थे जो टॉलमी, इन्होंने नर्मदा को नाम दिया था नामोदस। अच्छा, टॉलमी से रिलेटेड काफी डिटेल में मैंने आपको ज्योग्राफी फॉर ऑल में बताया, और ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है नर्मदा से, 2017 में ना जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट भी सेम ही है, शिवराज सिंह चौहान जी जो राइट नाउ सीएम है मध्य प्रदेश के, उन्होंने नर्मदा को लाइफ स्टेटस दिया था। ठीक है, कि एग्जैक्टली नर्मदा क्या है, एक तरह से बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह है, और इसको बचाने के लिए हमें यहाँ पर एक तरह से प्रोजेक्ट लॉन्च करने होंगे, मतलब स्वच्छता को लेकर। जैसे आप गंगा को लेकर नमामि गंगे डेफिनेटली आपने सुना होगा, सेम वैसे ही यहाँ पर नर्मदा को लेकर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था 2017 में। समटाइम्स करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 1312 किलोमीटर, और 1312 किलोमीटर में से आप देख सकते हो कि 1070 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में ही इसका फ्लो हमें देखने को मिलता है। और बहुत सारी छुटपुट रिवर्स हैं जो नर्मदा को आके ज्वाइन करती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 41 ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की, और गंगा ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। लॉन्गेस्ट रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5th लॉन्गेस्ट रिवर है। और अब देखिए, नर्मदा और ताप्ती जो आज हम 2 रिवर डिस्कस कर रहे हैं, ये दोनों एस्ट्री बनाती हैं। अब एस्ट्री क्या होता है एग्जैक्टली, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हमने प्रीवियस सेशन में ब्रह्मपुत्र और गंगा को मिलाया था। बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना, और गंगा जाती है इसका नाम होता है पद्मा। पद्मा और जमुना मिलकर बनाती है मेघना, और ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है वर्ल्ड का, सुंदरबन डेल्टा। अब एक होता
होता है वर्ड डेल्टा, जब रिवर्स का मिलन होता है या रिवर डेस्टिनेशन पॉइंट पर गिरती है, इस तरह से समझ लो। और कई रिवर्स बनाती हैं एस्ट्री। अब इनमें फर्क क्या है, मैं आपको सिंपल सिंपल से पॉइंट्स बताता हूँ, उससे आपको याद हो जाएगा। देखिए, जब डेल्टा कोई भी रिवर बनाती है ना, तो वो रिवर का मेनली फ्लो हमें देखने को मिलता है प्लेन एरियाज में। वो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्री रॉक्स लेकर चलती है, और जगह जगह पर उसके डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स के। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा है, ये दोनों जो डेल्टा बनाती हैं, इनका जो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो डिपॉजिट है, वो हमें बे ऑफ बंगाल के माउथ पे भी देखने को मिलता है। लेकिन जो एस्ट्री रिवर्स होती है, इनका जो फ्लो होता है वो बहुत ही तेजी से होता है। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ से आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा ये जब दोनों मिलती है, तो मिलने के बाद ये फैल जाती हैं। मतलब डेल्टा एक तरह से आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि मिलने के बाद रिवर्स फैल जाती हैं, और एस्ट्री में ठीक उल्टा होता है, थोड़ा सा श्रिंक हो जाती हैं और बहुत ही फास्टली मूव करती हैं। जितना भी सेडिमेंट्री रॉक्स प्लेन एरिया से लेकर चलती हैं, उसको डेस्टिनेशन पॉइंट तक लेकर जाती हैं। मतलब एग्जैक्टली सारा का सारा जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, उसको लेकर ये कहाँ गिर जाती है, अरेबियन सी में, नर्मदा और ताप्ती। और यहाँ पर एस्ट्री को हम फिशिंग जोन भी कहते हैं, जो लास्ट में एस्ट्री जोन बनता है ना, उसको फिशिंग जोन भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपने यहाँ पर याद रखना है। मतलब सिल्ट कैरी नहीं करती, इस तरह से आप यहाँ पर याद कर सकते हो। और इसी वजह से ना यहाँ पर हमें काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट देखने को मिलते हैं, डोमिनेट करते हैं वो पोर्ट। कांडला पोर्ट डेफिनेटली आपने सुना होगा, अभी समृद्धि मैम ने सेशन लिया था पोर्ट से रिलेटेड, वो सेशन आप देखिएगा जरूर। मैम ने ट्रिक्स भी बताई थी लास्ट में, उससे याद रहता है हमें सभी की सभी पोर्ट्स। 13 पोर्ट्स हैं और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सेशन देख लेना, मैम ने काफी डिटेल में आपको बताया था। ठीक है जी, चलिए उसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको फ्लो चार्ट। आप देखिए यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरीज है, देखिए नर्मदा और ताप्ती दोनों की जो ट्रिब्यूटरीज है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आपने इसका ओरिजिन नहीं पढ़ना है। अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हो, बट वहां पर भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और मध्य प्रदेश का तो हम ऐसा यहाँ पर एक फ्री इनिशिएटिव चला ही रहे हैं, और वहां पर भी आप देखोगे जब हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करवाएंगे, तो वहां पर भी कुछ ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता है। तो बरना रिवर है और चंद्रशेखर रिवर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हिरन इंपॉर्टेंट है आपकी, और इसके बाद आपकी तवा इंपॉर्टेंट है। वैसे तवा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर फ्लो करती है। शक्कर इंपॉर्टेंट है, शार इंपॉर्टेंट है, देनवाही और बुरनेर, बंजर, ये बस इतनी ही रिवर आपको याद रखनी है। और ओरसंग, ये दो काफी इंपॉर्टेंट रिवर है और डायरेक्टली पूछी भी जाती है। तो ये इतनी ही रिवर्स आपको यहाँ पर याद रखनी है। बस टोटल फिगर आपने याद रखनी है 41, 22 लेफ्ट बैंक और 19 राइट बैंक। 22 और 19 41, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही फिगर है। अच्छा, ये डायग्राम के थ्रू ना आपको जो डैम्स हैं वो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे डैम्स पूछे जाते हैं डायरेक्टली। और डैम्स के लिए एक हमारे पास शॉर्टकट है, आपने डेफिनेटली मूवी देखी होगी, सिम्बो, नहीं सिम्बा, सिम्बा मूवी का नाम था, हमने शॉर्टकट बनाया सिम्बो और JTD। अब इसको आप कुछ भी यहाँ पर बना सकते हो अपने हिसाब से। शॉर्टकट्स बनाना सीखो और उसके बाद ही आपको ये सारे याद हो जाएंगे इजीली। खुद से बनाओ, आप यहाँ पर कुछ भी बना सकते हो। ये 8 अक्षर हैं, इनको आप जैसे मर्जी अपने हिसाब से बना सकते हो। देखो, अगर हम एस से बात करें तो यहाँ पर सतक डैम है, सरदार सरोवर डैम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सीहोर कोलार डैम है। उसके बाद आई से अगर हम बात करें तो इंदिरा सागर डैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद एम से हम देखें तो मुक्ता डैम है, और उसके बाद माहेश्वर डैम है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सहस्त्र धारा वाटरफॉल भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो एग्जैक्टली ओमकेश्वरा डैम ओ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर अगर हम देखें थावर रिवर प्रोजेक्ट, और उसके बाद धुंधर प्रोजेक्ट, और यहाँ पर एग्जैक्टली जॉबर्ट रिवर प्रोजेक्ट। तो ये जो ट्रिक है, इसके अकॉर्डिंगली आप सभी की सभी एक बार लाइन वाइज लिख लेना, और उसके बाद 2-3 बार पढ़ना, तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट वन में आपको मैं बता देता हूँ, सरदार सरोवर इंपॉर्टेंट है, माहेश्वर डैम इंपॉर्टेंट है, ओमकेश्वरा डैम और इंद्र सागर डैम, ये चारों के चारों काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने सारे पढ़ने जरूर हैं अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हो और मध्य प्रदेश के स्टेट लेवल एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, तब तो खैर आपको सारे पढ़ने ही पड़ेंगे। और ट्रिब्यूटरीज कितनी है, 41, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, पुष्प राजगढ़ से इसका ओरिजिन हुआ,
महकाल रेंज, अमरकंटक प्लेट्यू। तो ये आपने एज इट इज याद रखने हैं। डिस्ट्रिक्ट भी पूछे जाते हैं। वाटरफॉल्स कौन कौन से? कपिल धारा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। दुग्धा धारा एंड दरगा धारा। उसके बाद अगर हम देखें नर्मदा का जो कैचमेंट एरिया है मेनली मध्य प्रदेश में फ्लो करती है, तो 89% के आसपास मध्य प्रदेश में इसका हमें फ्लो देखने को मिलता है।